स्वागत है बच्चों डियर सर जगदीश चैनल में। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ। तो चैप्टर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेटमेंट संबंधी क्वेश्चन दिया है और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में 6 मार्क के आते हैं। तो आप ध्यान से समझते जाइए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मैं क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन आपको समझा रहा हूँ, आप ध्यान से समझते जाइए। क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए इसमें लिखा है ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड। एक कोई हॉस्टल है, उसमें महीने का जो पैसा चार्ज किया जाता है यानी जो खर्च होता है वह स्थिर है, महीने के लिए निश्चित है। इसके बाद एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डेज वन हैज़ फूड टेकन इन द मेस। और एक महीने के बाद जैसे जैसे आप नंबर खाना जितना खाते हैं वो बढ़ता जाता है चार्ज, वो अलग है, वो फिक्स नहीं है। व्हेन ए स्टूडेंट, इसमें 2 स्टूडेंट हैं, एक ए है और एक बी है। ए स्टूडेंट ने 20 दिनों तक खाना खाया। जब 20 दिनों तक वह खाना खाया तो उसे देना पड़ा 1000 रुपीज़। एंड वेयर एज बी स्टूडेंट टेक्स, और जब बी स्टूडेंट ने अपना टोटल 26 डेज यानी 26 दिन भोजन किया, उसे देना पड़ा 1180। तो फाइंड कीजिए कि कितना फिक्स था और कितना एक्स्ट्रा चार्ज था। तो सबसे पहले हम यहाँ कर लेते हैं लेट फिक्स चार्ज इज यक्स। जो हॉस्टल में फिक्स चार्ज है उसको हम लोगों ने यक्स मान लिया, और जो पर डे वाला चार्ज था उसे हमने क्या मान लिया, वाई मान लिया। फॉर ए स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले देखिए फिक्स्ड चार्ज हो गया, कितने दिनों तक उसने भोजन किया। ए स्टूडेंट ने 20 डेज तक, और इस 20 डेज का कितना चार्ज रहा, वाई रहा, और कितना टोटल इसने पेड किया 1000। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए बहुत आसान है। फॉर ए स्टूडेंट देखिए फिक्स चार्ज मैंने लिख लिया, फिक्स चार्ज में कितने डेज भोजन किया और पर डे का कितना चार्ज था। जैसे देखिए एक 1 डे कोई भोजन कर रहा है उसका चार्ज 5 रुपीज़ है। अगर कोई 7 डे कर लिया तो कितना चार्ज होगा, 7 × 5। अगर कोई यक्स डे कर लिया तो कितना चार्ज होगा, यक्स × 5। ये हो जाएगा। ऐसे इसी तरह 20 × y कर लिए, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इसके बाद देखिए हम कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, किसके लिए, फॉर बी स्टूडेंट। अब देखिए ए का हो गया, उसी तरह से बी का भी हम लोग कर लेंगे। बी के लिए हम लोग देखिए क्या करेंगे, बी का भी सेम। देखिए सबसे पहले फिक्स है, यक्स लिख लिए। कितने डेज बी ने भोजन किया था, 26 डेज। 26 कितना फिक्स चार्ज देना पड़ा था एक्स्ट्रा, वाई कितना टोटल चार्ज दिया, 1180। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए इसमें कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा, सब्लिमेशन अच्छा लगा, एलिमिनेशन अच्छा लगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अच्छा लगा, उससे आप हल कीजिए। यदि आपको अभी ये मेथड के वीडियो या फिर आप नहीं सीख पाए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से अपने क्लास के मैथ के प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए, या फिर लिंक को आप ओपन करके अपने क्लास का ढूंढ के वहाँ से समझ लीजिए ध्यान से, ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ सके। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अगर हम इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी 1 से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करें, तो देखिए हम यहाँ लिखते हैं, देखिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकेंड को घटाते हैं, यानी कि सबसे पहले देखिए इक्वेशन सेकेंड लिख लेंगे। इक्वेशन सेकेंड है यक्स प्लस 26y इज इक्वल टू 180। इक्वेशन नंबर सेकेंड, और इसमें से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ध्यान समझते जाइए। ये हो गया हमारा 1000, ये है फर्स्ट। सब्ट्रैक्ट करिए, देखिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्रॉस हो जाएगा। अब यहाँ से 26 में से 20 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना होगा, 6y। यहाँ से देखिए 180, y इज इक्वल टू देखिए 180/6 यानी कितना हो गया, 30।
वाई का हमारा कितना आ गया 30 RS, यानी कि जो पर डे का चार्ज था वो 30 रुपीज़ था। अब हम लोग लिखेंगे पुट वाई इज इक्वल टू 30 इन, किस इक्वेशन में रखना चाहते हैं आप लोग, हम फर्स्ट में रख लेते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन राइट करते हैं 20 वाई इज इक्वल टू 1000। अब देखिए यक्स इज इक्वल टू 1000 माइनस, देखिए प्लस है तो माइनस 20 मल्टीप्लाई कितना 30। अब चलिए करके देखते हैं 1000 माइनस 3 2 जा कितना 600। अब देखिए कितना हो गया 400। जो फिक्स चार्ज था वो 400 था और जो एक्स्ट्रा चार्ज था वो कितना था 30 रुपीज़। आप लोग आसानी से करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा लंबा दिखने में है लेकिन प्रोसेस जो है बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिया है बच्चों, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमिनेटर। कोई एक फ्रैक्शन है जिसके न्यूमिनेटर यानी कि अंश में से हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसका वैल्यू 1/3 हो जा रहा है। तो इसके बाद देखिए एंड इट्स बिकेम 1/4 और वह 1/4 हो जा रहा है यदि उसके हम लोग न्यूमिनेटर में 8 ऐड कर दें। फाइंड फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन याद करिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट कर लेते हैं न्यूमिनेटर इज इक्वल टू एक्स एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई, यानी कि अंश बराबर हमने मान लिया, माना अंश बराबर यक्स और हर बराबर वाई, यानी कि तब हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा जो भिन्न है वह क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा यक्स अपॉन वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान समझते जाइए। ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमिनेटर, यानी न्यूमिनेटर मतलब अंश, अंश में से हम 1 जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये फ्रैक्शन हो जा रहा है 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए, देखिए 3x माइनस 3 इज इक्वल टू देखिए y। अब यहाँ से जब हम y को इधर ट्रांसफ़र करेंगे 3 को इधर ट्रांसफ़र, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू देखिए 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिए। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड स्टेप में बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है इट बिकम्स 1/4, यही जो फ्रैक्शन है वह हो जा रहा है 1/4, लेकिन क्यों हो रहा है, व्हेन 8 इज एडेड, इसके डिनोमिनेटर में हम लोग कितना ऐड कर रहे हैं 8। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए, देखिए 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 8। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड, y देखिए दोनों में इक्वल है, यदि हम सब्ट्रैक्ट करें तो कट जाएंगे y, तो हम लिखेंगे यहाँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, यानी जो इक्वेशन नंबर सेकेंड है उसमें से हम फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए करके दिखाते हैं आपको, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। जब तक आप लोग बच्चों ध्यान से नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ये देखिए इक्वेशन नंबर हम लोग सेकेंड राइट कर लिए और यहाँ से हो गया हमारा फर्स्ट। सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए यहाँ साइन चेंज हो जाता है, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। देखिए 4x में से 3x जाएगा तो x, y क्रॉस हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 5, यानी हमारा x इज इक्वल टू कितना आया 5। इस x का वैल्यू किसी इक्वेशन में रख लीजिए, हम यहाँ पे लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में रख लेते हैं, इक्वेशन सेकेंड है यहाँ पे दिया है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, यक्स के प्लेस पर क्या रखना है 5, तो देखिए रखते हैं डायरेक्टली 5 4 जा 20 माइनस वाई इज इक्वल टू 8। देखिए माइनस वाई इज इक्वल टू 8 माइनस 20 कितना हो जाएगा -12 माइनस वाई, तो वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 12। अब देखिए हम फ्रैक्शन क्या लेट किए थे यक्स अपॉन वाई, तो हमारा फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन ये हमारा है यक्स अपॉन वाई, यक्स के प्लेस पर आया 5, वाई के प्लेस पर आया 12,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फ्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चन पिछले भी एक्सरसाइज में था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देखकर समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड दिया है, यश स्कोर्ड 40 मार्क इन ए टेस्ट। यश जो है एक टेस्ट देता है, उसमें 40 नंबर पाता है। गेटिंग 3 मार्क्स ईच राइट आंसर, सही उत्तर देने पर वह 3 अंक प्राप्त करता है, और जब वह गलत आंसर देता है तो 1 मार्क उसका घटा लिया जाता है। इसके बाद फिर सेकेंड बार वह टेस्ट वही देता है, तो उस टेस्ट में सही जब आंसर करता है तो उसे 5 मार्क, तो उसे 4 मार्क मिलता था, 4 मार्क नंबर, और जब वह गलत करता था 2 नंबर कट जाता था। तो इस प्रकार उसे टोटल 50 नंबर मिला। तो हमको फाइंड करना है कितने क्वेश्चन थे टोटल एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, लेट राइट क्वेश्चन नंबर x एंड रॉन्ग क्वेश्चन नंबर इज y। यानी हमने लेट किया कि सही क्वेश्चन नंबर है, जितने सही उसने आंसर दिया वो है x, और जितने गलत दे दिया वो क्या है, y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि उसने पहले टेस्ट में सही से 3 मार्क्स पाया, यानी कि सही का हम 3 मल्टीप्लाई यदि x में कर लेंगे तो उसका सही का नंबर निकल जाएगा। जैसे आप एक प्रश्न का 4 नंबर पाते हैं तो आपसे 5 प्रश्न पूछा जाएगा तो कितना नंबर पाएंगे, 20। अगर आप 4 प्रश्न का उत्तर देते हैं, एक प्रश्न x नंबर का है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4x। उसी तरह से यहाँ पे वह 3 मार्क्स पा रहा है सही पर, तो सही का हमने क्या कर लिया है, x। और इसमें से जब कम होगा तो माइनस कर लेंगे, माइनस y है, और कितना यहाँ से माइनस हो रहा है, 1, तो y का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो y ही हो जाएगा। तो इज इक्वल टू कितना नंबर पा रहा है, 40। ये देखिए 1 केस में। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड में क्या बोल रहा है कि यही यस एग्जामिनेशन दे रहा है, तो वह सही जब आंसर दे रहा है यानी कि 4 नंबर पा रहा है x, ये देखिए माइनस, और जब गलत आंसर दे रहा है तो 2 नंबर इसका कट रहा है, तो ये हो गया 50। ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया, 2। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, हम अब यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा, देखिए 2 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 50। अब ये देखिए यहाँ से डिवाइड इसमें चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25। यहाँ से आप लिख लीजिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 25, और ये हमारा इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब देखिए यहाँ है 3x माइनस वाई इजकल टू 40, यहाँ है 2x माइनस वाई इजकल टू 25। तो हम क्या कर लेते हैं कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, यानी कि जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें से इक्वेशन सेकेंड को क्या कर लेना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है। देखिए लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 25। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है। ये देखिए हमारा 3x और ये 2x, जब 3x में से 2x सब्ट्रैक्ट होगा x, अब देखिए क्रॉस हो जाएगा, यहाँ बचेगा हमारा 15। यानी कि जो सही हमने देखिए राइट क्वेश्चन नंबर माना था x, तो आ गया 15। अब x का वैल्यू आप इक्वेशन नंबर सेकेंड में रख लेंगे, यानी कि पुट x इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में रख लेते हैं, देखिए यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25। x के प्लेस पर क्या रखना है, 15, तो रख लेते हैं। देखिए 2 मल्टीप्लाई 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 25। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 30 माइनस वाई इज इक्वल टू 25।
माइनस वाई इज इक्वल टू 25 माइनस 30, यानी कितना हो जाएगा 5। यहाँ से माइनस 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 कट जाएगा, वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 5, यानी कि जो यश था वह 5 क्वेश्चन गलत किया और 15 क्वेश्चन सही किया, यानी इसके क्वेश्चन टोटल कितने हो गए भाई 15 + 5, यानी कि एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चन थे उसके 20। तो बच्चों इसी तरह से आप सारे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक कर लेंगे, और यदि आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछेंगे कमेंट के ज़रिए, आप पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का मैं सलूशन दूंगा। और अपने प्रैक्टिस को आप अधिक से अधिक कीजिए, तभी आपको मैथमेटिक्स आएगा। और सारे क्वेश्चन एक ही हैं, मैंने आपको मेथड के बारे में बताया था, देखिए ग्राफ मेथड, साड़ी विधि था, उसको आप लोगों ने जाना। इसके बाद सब्लिमेशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, चारों मेथड को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए और सीख लीजिए। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी स्टडी में मदद मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।